हरे कृष्णा। तो किसी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही सुंदर जानकारी प्राप्त होगी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा फर्ज होना चाहिए। क्योंकि जातस्य ही मृत्यु ध्रुवम, जिसने जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा ही, आएगा बुलावा तो जाना ही पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे किसी जीव ने हमारे सामने शरीर छोड़ा है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसको भी भागवत प्राप्ति हो। किसी जीव ने अगर हमारे सामने शरीर छोड़ा हो तो सबसे पहले तो ये प्रयास करना चाहिए कि अगर वो जीव जो है अभी उसकी सांसें हैं तो उसे जो है भगवान श्री हरि का सुमिरन कराना चाहिए। उसके मुख में गंगा जल डाल देना चाहिए, उसके मुख में तुलसी पत्र डालना चाहिए। अगर ये चीज़ें भी संभव नहीं हो तो कलयुग का युग धर्म हरि नाम है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जो है उच्चारण करना चाहिए। और बाद में भी उनके नाम निमित्त जो है हमें जो है खूब जो है भगवान नाम का जप करना चाहिए और उनको जो है दान देना चाहिए। कहा जाता है कि ये जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो वो आस-पास में ही होता है 10-12 दिनों तक। तो घर के जो भी सदस्य या उसके मित्र हैं या उसके परिजन हैं, जो भी भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑटो क्रेडिट हो जाती है। तो इस समय जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम का श्रवण करना चाहिए। उसके नाम से जो है गौ सेवा करनी चाहिए, भागवत शास्त्र इत्यादि का पठन-पाठन करना चाहिए। ये तो जश की बात हो गई, लेकिन अगर कोई जीवात्मा, अगर हमें पता चल गया कि हमारे दादा या दादी इत्यादि जो है शरीर छोड़ने वाले हैं, तो सबसे बड़ा उपकार ये करना चाहिए कि उनके आस-पास जो है रोते हुए नहीं जाना चाहिए। जिस कमरे में वो हैं, उस कमरे में चारों तरफ जो है भगवान की तस्वीर जो है लगा देनी चाहिए कि एन केन प्रकेन कृष्णमति अस्तु। किसी तरह जो है उनका जो है भगवान में मन लग जाए। संभव हो तो उनके कमरे में जो है हरे कृष्णा महामंत्र का ऑडियो जो है चला देना चाहिए या भागवतम की कथा जो है चला देनी चाहिए कि किसी तरह से जो है उनका मन जो है भगवान में लग जाए। क्योंकि अंते जो मति सो गति, अगर वो भगवान को याद करते हुए मरेंगे, भगवान को सुमिरन करते हुए मरेंगे तो वो भागवत धाम को जाएँगे। तो हमें जो ये जो है कार्य जो है अवश्य करने चाहिए। और जनरली हम एक गलती करते हैं, हम सब ये गलती करते हैं कि जब कोई जीवात्मा मर रहा होता है हमारे घर में, तो जनरली जो है सहानुभूति में या भावुकता में आके जो है उसकी बिटिया, उसके बेटे या उसकी बहू जो है रो-रो के उसके पास आ जाते हैं। ये कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जीवात्मा जो है जब मर रहा होता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। उसको स्वयं ही जो है पुनारे पुरानी बातें जो है याद आती हैं और हम जाके रोएँगे तो वो जो है हमारे में उसका मन जो है फँस जाएगा और जब हमें याद करके मरेगा तो उसका मानव जीवन जो है असफल हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें याद करके मरेगा, अपने रिश्तेदारों को याद करके मरेगा तो उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो जब एक जीवात्मा अगर मर गया है तो हमें जो है भगवान नाम का सुमिरन करना चाहिए, उसके नाम से दान करना चाहिए। लेकिन अगर अभी वो मरने वाला है, कुछ समय उसके पास बाकी है, डॉक्टर ने कह दिया है कि 3-4 दिन के समय के अंदर वो चले जाएँगे, तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके सामने जो है रोते हुए ना भेजें। कोई रिश्तेदार अगर दूर से भी आए तो उसके सामने जो है रोते हुए नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये प्रयास करना चाहिए कि उसके कमरे में आस-पास जो है भगवान की तस्वीरें लग जाएँ। भगवान को याद दिलाना चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और महामंत्र इत्यादि जो है उसके कमरे में हमेशा चलते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। हम रो के थोड़ी-सी भावुकता में किसी के सफ़र को ख़राब कर देंगे। ये मानव जीवन भागवत प्राप्ति के लिए ही मिला था। तो जब व्यक्ति अंतिम सफ़र पे हो तो उसे उसी का सुमिरन कराना चाहिए, क्योंकि वो मर के कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। तो हम अपने को याद दिला के उसके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। तो जब कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उसे भगवान का सुमिरन कराना चाहिए। स्वयं भी प्रयास करना चाहिए कि भले ही मैं मानता हूँ कि इस सिचुएशन में जब कोई अपना शरीर छोड़ रहा हो
तो आँखें नहीं रुक पाती है, लेकिन रोकना चाहिए और दूसरे को भी मना करना चाहिए कि अभी दादाजी जो हैं मर रहे हैं, उनके सामने रोते हुए मत जाइए। अगर जाना है तो भगवान की बातें कीजिए, नहीं तो उनको छोड़ दीजिए। इसीलिए ब्रज में कहा गया है कि मृत्यु भली परदेस में, जहाँ न आपन कोय, अंत काल में आप ही हरि सुमरन होए। तो कोई कह सकता है कि मृत्यु परदेश में होना कोई अच्छी बात है। अरे भैया, मृत्यु तो वो अच्छी है कि जब परिवार वालों के साथ हो, पोते रो रहे हो, बिटिया रो रही हो, नाती रो रहा हो, नतनी रो रही हो, पड़ोसी रो रहे हो, वो मृत्यु ज़्यादा अच्छी है। अकेले में मरना कोई बढ़ना है क्या? लेकिन संत कहते हैं कि मृत्यु भली परदेस में, जहाँ न आपन कोई, अंधकाल में आप ही हरि सुमरन होए। क्योंकि स्थिति परिस्थिति की कल्पना करो कि एक व्यक्ति जब मर रहा है और सारे परिवार वाले रो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका मन जो है फँस जाएगा उस पोते में, बेटे में फँस जाएगा, नाती में फँस जाएगा और फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि नाना की शकल जो है बिल्कुल नाती जैसी है, इस नाती की शकल, इस पोते की शकल बिल्कुल दाता जैसी है। इस पोती की शकल बिल्कुल दादी जैसा है, तो वो दादी ही आई है। मन फँस गया था तो दोबारा आना पड़ा। तो इसलिए कहा गया है कि मृत्यु भली परदेस में है, क्योंकि जब मर रहे होगे कोई नहीं होगा, तो स्वतः ही दीनबंधु दीनानाथ की याद आएगी, क्योंकि हर कण में, हर घट में तो वही है। तो एक व्यक्ति जब मर रहा हो तो ये करना चाहिए, अगर मर चुका हो, शरीर छोड़ चुका हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान नाम का जप करना चाहिए, उसके नाम से दान पुण्य करना चाहिए, ताकि जो है उसको भागवत प्राप्ति हो। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।